मनोहर माई मोहे लागे श्याम मनोहर मोहे लागे श्याम मनोहर माई मोहे लागे श्याम मनोहर माई मोहे लागे श्याम मनोहर माई अंग अंग केसर चंदन अंग 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 केसर चंदन चरचित अंग अंग केसर चंदन चर लखी मम मन बोराई लखी मम मन लखी मम मन बोराई माई लखी मम मन बोराई मनोहर माई मोए लागे श्याम मनोहर माई भ्रिकुटी नासा बेसर कुंडल भ्रिकुटी नासा बेसर कुंडल झूमी कपोलन झाई झूमी कपोलन झाई श्याम मनोहर माई मोहे लागे श्याम मनोहर मोहे श्याम मनोहर माई मोहे लागे श्याम मनोहर माई श्याम मनोहर माई मोहे लागे श्याम मंद मंद गति चरणन नूपुर मंद मंद गति चरण किंकिणी मधुर सुहाई किंकिणी मधुर सुहाई किंकिणी मधुर सुहाई किंकिणी मधुर सुहाई घुंघरारी अलकावली कुंचित घुंघरारी अलकावल कुंचित घुंघरारी अलकावल कुंचित तिहर तिहर तिहराए तिहर तिहर तिहराई माई तिहर तिहर तिहराई माई श्याम मनोहर माई मोहे लागे श्याम मनोहर माई अंग अंग के सर चंदन चरचित अंग अंग के सर चंदन चरचित लखी मम मन बोराए
श्याम मनोहर माई। अत्र तत्र सर्वत्र चितवन, अत्र तत्र सर्वत्र नील घनाकृति छाए, नील घनाकृति छाए। मृग जमीन चपलाए, मृग जमीन चपलाए। श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई। कुंचित अधर रंजित अति सुंदर, कुंचित अधर मुरली नाद सुहाई, मुरली नाद सुहाई। शेष शीश भुवनांतर बामन, शेष शीश भुवनांतर बामन। अंड भेद सरसाई माई, अंड भेद सरसाई। मुरली नाद सुहाई माई, मुरली नाद सुहाई माई। श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई। ब्रजवन उपवन भूमि जहाँ तहाँ, ब्रजवन उपवन भूमि जहाँ तहाँ। अंकित चरण सुहाए, अंकित चरण सुहाए। अली नव बाल सर्वस्व भुलाए, अली नव बाल तेरी अली नव बाल सर्वस्व भुलाए, अली नव बाल श्याम मनोहर माई, श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई। अंग अंग केसर चंदन चरचित, अंग 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 केसर चंदन चरचित। लखी मम मन बोराई, लखी मम मन बोराई, लखी मम मन बोराई माई, लखी मम मन बोराई माई। श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई मोहे लागे, श्याम मनोहर माई मनोहर, श्याम मनोहर माई।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। करीबुल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्ति चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, सोलह कर लो। पूज्य बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण कृपा से असंभव संभव हो जाता है। अच्छा, अभी जो हमने पद सुना वो पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज का पद था। देखो, इन रसिकों की वाणी हम पता नहीं कभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कभी मन में आएगी नहीं आएगी, लेकिन जब महापुरुषों के अनुगत्य में रहने वाले आते हैं, जैसे अपने ऋषभ प्रभु पूज्य महाराज जी को गुरुदेव मानते हैं, तो पूज्य महाराज बालकृष्ण दास जी महाराज जी को गुरुदेव मानते हैं, तो जब ये आते हैं तो मेरा मन करता है कि क्योंकि महाराज जी का जितना भी आप चरित्र पढ़ेंगे चरित्र वैभव में, महाराज जी का जो मुख्य वो रहा है, जिस पर जो उनका जोर रहा है, वो है इष्ट के स्वरूप के साथ उनका चिंतन। स्वरूप के साथ लीला माधुरी उन्हें बहुत पसंद थी। निरंतर स्वरूप में निमग्न रहना, यही जीवन की सार्थकता वो बताते थे कि निरंतर भगवान के स्वरूप में हम उलझे रहें, ऐसा उनका वक्तव्य रहा है। पदों में भी झलकता है, केवल श्री कृष्ण रूप माधुरी में लटे पटे सारे पद आप देखेंगे उनके। तो पूज्य बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण कृपा से असंभव संभव हो जाता है। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वृंदावन के पत्थर भी पिघल जाते हैं। आप तो फिर भी मनुष्य हैं, आपको तो श्री कृष्ण वैसे ही पिघला देंगे, बांसुरी बजाने की जरूरत नहीं। किसी दिन कृपा करके यदि एक हल्की सी स्वप्न में झांकी उन्होंने दिखा दी तो काम हो जाएगा। स्वप्न में बता रहे हैं बाबा, पागल होकर जीवन भर आप रोते रहेंगे। अगर श्री कृष्ण ने अपनी एक झांकी स्वप्न में भी दिखा दी तो पूरा जीवन रोने में बीत जाएगा। महाप्रभु जी सन्यास के बाद जब शांतिपुर से नीलाचल रहने के लिए चलने लगे, तब सब कोई रो रो कर बेहोश होने लगे। बड़ा विचित्र दृश्य था। सभी धूली में लौटकर छाती फाड़ कर रो रहे थे। ऐसा अद्भुत दृश्य था। आंखों से आंसू का फव्वारा छूट रहा था। महाराज जी के जीवन में भी ऐसा ही था। जीने पर बैठते थे गंगा मंदिर के भीतर, और जीने से एक धारा बहती हुई आती थी। लोग सोचते थे किसी ने पानी बिखेर दिया है, लेकिन महाराज जी क्या अश्रु धारा होती थी। वो अपना स्वाभाविक उनकी एक मुद्रा थी, इस तरीके से उंगली लगाए रहते थे यहाँ कपोल में उंगली लगा करके ध्यान निमग्न रहना प्रियतम के। ऐसा उनका स्वभाव था कि स्वभाव में रूप माधुरी उतरी पड़ी थी। निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते थे, तो आंखों से आंसू का फव्वारा छूट रहा था। एक श्री अद्वैताचार्य जी ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे। ये अद्वैताचार्य जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। ऐसा इतिहास मिलता है कि 40-50 वर्ष तक लगातार इन्होंने तुलसी गंगा जल से भगवान की पूजा की थी, और केवल यही वर मांगते थे कि हे नाथ, जीवों का दुख देखा नहीं जाता, अवतार लेकर जीवों को भक्त बना दो अपना, और उनके सब दुख मिटा दो। कहा जाता है कि इनकी प्रार्थना से ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। सब रो रहे थे, पर अद्वैताचार्य जी की आंखों में आंसू नहीं थे, एक बूंद भी नहीं थी। तो महाप्रभु सबको छोड़कर आगे बढ़ गए, केवल अद्वैताचार्य जी पीछे चलते रहे।
महाप्रभु सबसे अधिक इनकी बात मानते थे। महाप्रभु जी ने कहा, आचार्य अब लौट जाइए। अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु साथ जाने के लिए नहीं आया हूँ, केवल यह कहने के लिए आया हूँ कि मेरे जैसा अधम प्राणी, पत्थर के हृदय वाला प्राणी, नीरस प्राणी संसार में दूसरा आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए, आपके जाते समय ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी आंखों में आंसू की धारा न हो, पर मेरी आंख में एक भी बूंद आंसू नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले, देखिए आपको इसका रहस्य बता देता हूँ, मुझे आपसे कुछ काम लेना था। मैंने देखा कि सब लोग तो बेहोश होकर गिर जाएंगे, कोई एक आदमी ऐसा चाहिए जो सबको संभाल सके। इसलिए यह देखिए, मैंने अपनी कोपीन में एक गांठ बांधकर आपके प्रेम को रोक रखा है, पर अब जब आप रोना चाहते हैं तो लीजिए, जी भरकर रो ले लीजिए। तो जैसे ही वो गांठ खोली है तो महाप्रभु जी के सामने अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के सामने रोने लगे, बेहोश होकर पछाड़ खाकर गिर पड़े और रोने लगे। देखें, भगवान की लीला कोई भी नहीं समझ सकता, पर यह ठीक है कि जो प्रेम में रोना चाहेगा, नहीं रोने के कारण जिसके हृदय में पीड़ा होगी, उसे भगवान का प्रेम मिलेगा ही भैया, और वह रोएगा ही। पर संभव है उन्हें किसी से कुछ काम कराना हो, कुछ लीला करानी हो, इसके कारण ही हृदय को सूखा बनाए रखते हैं। उनके रहस्यों को कौन जाने। मनुष्य को अपनी ओर से एक ही काम करते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, अत्यंत प्रेम से निरंतर केवल प्रभु का चिंतन करते रहे साधक। पूज्य मलुकपीठ सरकार आज कह रहे थे कि 3 काम साधक के हिस्से के हैं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा स्मरण। ये 3 काम साधक के हिस्से में आए हैं और ये साधक को करने ही चाहिए और करने पड़ेंगे ही, क्योंकि उनको पाना है तो ये 3 काम अवश्य करने पड़ेंगे। पहला कौन सा? श्रवण, भगवत कथाओं का श्रवण, भगवत चरित्रों का श्रवण। दूसरा कीर्तन, भगवत नाम का। और तीसरा था स्मरण, प्रभु के स्वरूप का स्मरण आपको रहना चाहिए हमेशा। तो बाबा ने कहा, अत्यंत प्रेम से उनका निरंतर स्मरण कीजिए। कुछ साल पहले एक प्रेमी सज्जन वृंदावन गए थे। नाव पर घूमते हुए वृंदावन की सैर कर रहे थे। वर्षा का मौसम था, यमुना जी में खूब पानी था। संध्या का समय था, इतने में खूब वर्षा हुई। टीले जमीन, रास्ता दिखना बंद हो गया। नाव से उतरकर वे बेचारे अकेले एक किनारे जंगल के पास खड़े थे। इतने में देखा कि कुछ गायें आ रही हैं और 2 बच्चे काली कमली ओढ़े हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, मुझे घटना ठीक ठीक याद नहीं है, वे शायद रास्ता भूल गए थे। बच्चों से पूछा। एक बच्चा बड़ा सुंदर था, मन बरबस उसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। कुछ बात होने के बाद उसने रास्ता बता दिया और आगे चलने लगा। पट खुले, ये पीछे पीछे चले। उसने मना किया पर ये माने नहीं। उसी समय गायें, बच्चे आदि सभी अंतर्ध्यान हो गए तत्काल। कहने का भाव यह है कि भगवान का दर्शन तो वे जब ठीक समझेंगे, आवश्यक समझेंगे, तब आपको हो जाएगा। जब प्रभु आवश्यक समझेंगे तो हो जाएगा। आपको तो केवल प्रेम पूर्वक भजन करते रहना चाहिए। आपको तो प्रेम पूर्वक केवल भजन करते रहना चाहिए। एक ब्राह्मण थे, ऐसी अद्भुत घटना हुई उनके जीवन में। 1 साल के भीतर परिवार में जितने थे सभी मर गए। वे अकेले बच गए। श्राद्ध आदि करने में ऋण हो गया उनके ऊपर। मकान गिरवी रखकर रुपया लिया। फिर एक जगह 8-10 रुपये महीने की नौकरी कर ली। इसी से 5-7 रुपये बचाकर किस्त का रुपया भरते जाते थे। बहुत कम खर्च में काम चलाकर बिहारी जी के मंदिर में भजन करते रहते थे। यह नियम है कि भैया
कि जो किस्त का रुपया होता है वो आराम चुकाना ही पड़ता है ना। पर उस महाजन के मन में बेईमानी थी जिससे रुपया उधार लिया था। वह मकान हड़पना चाहता था, इसलिए जो वो किस्त भरता था ना वो चढ़ाता नहीं था खाते में कि इसने भर दी नहीं भर दी। जब रुपया करीब सब भर गया तो केवल 8-10 रुपये बाकी बचे थे, सारा रुपया उसने चुका दिया था। तब उसने पूरे रुपए की सूद सहित नालिश कर दी। सम्मन आया, बेचारे ब्राह्मण देवता बिहारी जी के मंदिर में बैठे थे। सुनकर बहुत दुखी हुए, बोले मैंने तो सारे रुपए दे दिए, फिर भी इन्होंने ये क्यों भेजा मेरे पास? मैंने तो सब रुपए भर दिए थे, बस 8-10 रुपये बाकी हैं। उसकी विकलता देखकर सम्मन वाले चपरासी को याद आ गई। उसने कहा कोई गवाह है तुम्हारे पास? ब्राह्मण ने कहा कोई नहीं है। वह बोला तो बड़ी दिक्कत है भैया। ब्राह्मण बोला हाँ एक गवाह है, बिहारी जी। भगवान की कुछ ऐसी लीला की चपरासी की समझ में यह आ गया कि सचमुच कोई बिहारी नाम का व्यक्ति है। उस चपरासी ने जाकर मुंसिफ से कह दिया कि हुजूर ब्राह्मण ईमानदार है, महाजन बेईमान है। उस ब्राह्मण का एक गवाह है बिहारी जी, उसके नाम से सम्मन निकाल दें। मुंसिफ भी भला आदमी था, उसने सम्मन निकाल दिया। वही चपरासी फिर आया, ब्राह्मण वहीं बैठे थे। बोले यहीं कहीं होगा, तुम यहीं कहीं साट कर चले जाओ। भगवान की लीला थी, उसने समझा क्या अर्ज है। लोगों को पता था कि बिहारी जी का अर्थ ये बिहारी जी हैं, इसलिए सब लोग हंस रहे थे कि कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है। तारीख आ गई। उसके पहले दिन रात में ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर रहने की आज्ञा मांगी, पर पुजारी आदि तो हंसते थे उसके ऊपर। अक्सर लोग हंसाई करते हैं। जब कोई भगवान के भजन में तल्लीनता से लगता है तो लोग उसे नकारा समझते और उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने दो, शरीर का है। तो भैया आज महाराज जी कह रहे थे मलुकपीठ सरकार कि अपमान पचाना आसान है, अपमान पचाना आसान है। अब रज्जी भैया पिस्टल रख दे माथे पे, तुम क्या सब पचाएंगे अपने आप ही? बंदूक के आगे सारा अपमान पच जाएगा, चाहे तुम कितनी उछल कूद कर लो, है ना। भक्त का भाई है, कोई बात नहीं, सहन कर जाओ, है? 2 थप्पड़ भी मार देंगे तब भी आप सहन करोगे, क्योंकि आपसे ताकतवर व्यक्ति है ना। अपमान सहन हो जाएगा। और नहीं सहन करोगे तो कुछ करोगे नहीं, छटपटाओगे, बस छटपटा सकते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे वो था ना, वो कौन सी पिक्चर थी, सन्नी देओल, अभी आया उस्मान भाई को लेके, वो छटपटाता रहता, सन्नी देओल पकड़े रहता है। अभी आया, अभी बुला के ला रहा हूँ भाई को। तो अपमान पचाना आसान है। जब तुम्हारे सिर पर कोई बड़ा खड़ा हो जिसका तुम कुछ ना बिगाड़ सकते हो, तो वो कितना ही अपमान कर ले आप सहजता से स्वीकार करोगे, कोई बात नहीं, वैष्णव जन तो तेने कही है, तृणादपि सुनी चेन, अपने को तो झुकना है। और कोई हमारी मतलब कब्ज का हो, मतलब जो कब्जे में रह सकता, अच्छा कब्ज है, पेट में ही रहे, ज़्यादा मत बोलिए, उसको आराम से हम धमका देते हैं, आराम से। फिर तो महाराज जी ने कहा सम्मान पचाना बड़ा मुश्किल होता है। सम्मान पचाना क्यों मुश्किल होता? महाराज जी ने बताया कि जिसको सम्मान की आदत पड़ जाती है ना, फिर वो तो कहता हमें जगह ही नहीं पूछी बैठने की। मलुकपीठ सरकार कह रहे थे अबे भगाया तो नहीं कम से कम भगाया तो नहीं कम से कम, बैठने की तो जगह नहीं पूछी थी, कम से कम रख तो लिया वहाँ पे, भगा देते तब अपमान होता। तो महाराज जी ने कहा जो सम्मान चाहता है ना, उसे हर पग पग पर अपमान मिलता है, क्योंकि उसकी चाह सम्मान की होती है ना। वो बात बात पे सम्मान ढूंढेगा। रघुनाथ जी बगल से देख के नहीं निकले, पट खुलेंगे महाराज जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
रति अभिराम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया सम्मान पचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसको सम्मान की आदत होती है उसको फिर बस आंख भी दिखा दो ना, आंख दिखा दी, आंख दिखाता है हमें। अब मान लो, अब मैं बगल से जाऊं किसी, मान लो गिरधर प्रभु के बगल से निकलो हैं, और ये ना यूं बोले अंगद जी प्रणाम, कुछ ना बोले, तो मेरे मन में हाँ सत्संग सम्राट को राम राम नहीं करी हैं, रोज रोज सत्संग सुनाता हूँ तुम्हें, राम राम नहीं करते हो। बस सत्संग सुनाता जैसे अंगद उपनिषद से सुनाता हो, बाबा बाबू जी की पुस्तकों से पढ़ पढ़ के चरित्रों से सुन के आते हैं और यहाँ पे उल्टी कर देते हैं, और उसके बाद फिर एक अहंकार पाल ले आदमी कि भाई गिरधर प्रभु प्रणाम कर रहे मुझे निजी रूप से। मतलब अगर थोड़ा झुक भी गए तो कोई बात नहीं, वो प्रणाम नहीं मानता फिर आदमी, मतलब चरण क्यों नहीं छू रहा भाई, अंगूठे को छू पूरा, ऐसे सम्मान की आदत पड़ जाती। तो मलुक पर सरकार करते पग पग पर जिसे सम्मान की चाह ना, उसे पग पग पर अपमान मिलेगा, और जिसने अपमान की चाह मतलब सम्मान की चाह छोड़ दी, उसका कोई अपमान जीवन में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम संग सहज स्नेह। तो भैया जिनका तुमसे स्नेह है वो फिर कुछ चाहता ही नहीं है, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। तो भैया अपमान हो चाहे सम्मान हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है तो ये नहीं कि अब सत्संग में आना ही छोड़ दे, अभी तो हमें फर्क पड़ रहा है। महाराज जी ने कहा 25-25 साल से सत्संग सुन रहे, उन्हें भी फर्क पड़ जाता है। अभी हमारी ऐसी हालत नहीं, सुनते रहो निरंतर, किसी ना किसी दिन कोई सत्संग की बात लगेगी जो माथे पे और दिल में एक साथ उतरेगी, तब सब छूट जाएगा। तो भैया उसका मजाक उड़ाने लगे सब लोग। तारीख आई, उसके पहले दिन रात में ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर रहने की आज्ञा मांगी तो पुजारी जी हंस रहे थे। उसके बहुत रोने पर भी सबने आज्ञा दे दी। वह रात भर बिहारी जी के सामने रोता रहा। सुबह उसे नींद आ गई, देखता है कि बिहारी जी आए हैं और कह रहे हैं, रोते क्यों हो, तुम्हारी गवाही मैं अवश्य दूंगा। बिहारी जी ने बोला। बिहारी जी कोई ब्रिज बिहारी नहीं थे अपने, बिहारी जी साक्षात ठाकुर जी अपने बांके बिहारी लाल। नींद खुलते ही वह तो आनंद में भर गया, उसे तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि भगवान ने आश्वासन दिला दिया था कि हम गवाही देंगे। लोगों में हलचल मच गई। उसने कहा, तुम लोग देखना, मेरी गवाही बिहारी जी जरूर देंगे। बहुत से आदमियों ने सोचा चलकर कोर्ट में तमाशा देखेंगे। लोगों को तमाशा देखने का बड़ा शौक होता है, तमाशा दिखा दो सरकार, जिंदगी का तमाशा बना रहता है उनकी, लोगों की जिंदगी का तमाशा देखना चाहते हैं। बहुत से आदमियों ने सोचा चलकर कोर्ट में देखते हैं, पर भगवान की लीला, आंधी पानी आ गया, फलतः बहुत कम आदमी जा सके वहां तक। फिर भी कुछ कुछ पुण्यात्मा भाग्य से पहुंच गए। भैया भगवान उसी को दिखते हैं जिन्हें भगवान स्वयं दिखाना चाहें। कोर्ट में मुंसिफ के सामने मामला पेश हुआ। मुंसिफ ने पूछा, गवाह आया है? ब्राह्मण बोला, हाँ हुजूर आया है। चपरासी ने आवाज़ लगाई, बिहारी गवाह हाजिर हो। पहली बार कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया, तीसरी बार जब जवाब आया कि हाजिर हैं सरकार। इतने में लोगों ने देखा एक व्यक्ति अपने सारे शरीर को काले कंबल से ढके हुए आया है और गवाह के कटघरे में जाकर खड़ा हो गया। उसने जरा सा मुख का पर्दा हटाकर मुंसिफ को देख लिया। बस उसके हाथ से कलम छूट गई। नेत्र से देखा, नेत्र ही मिले थे अभी काफी, और कलम छूट गई। वह एकटक कई मिनट तक उसकी ओर देखता रहा। उसकी ऐसी दशा हो गई मानो वह बेहोश हो गया हो। कुछ देर बाद मुंसिफ बोला, आप इसके गवाह हैं? वह काले कंबल वाला बोला, जी हाँ।
तो उन्होंने पूछा आपका नाम? तो उन्होंने कहा बिहारी। आपको मालूम है इसने रुपए दिए हैं? इस पर बड़ी सुंदर उर्दू भाषा में बिहारी जी बोले, हुजूर मैं सारे वाकयात को अर्ज करता हूँ आपके सामने। भगवान कौन सी भाषा नहीं बोल सकते? सब भाषाएं, भैया ने बताया था ना, भगवान शंकर इंग्लिश में बात किए थे, है ना? तो सब भाषाएं उन्हीं की बनाई हुई हैं। फ्यूचर में लोग सोचते हैं अब जो फ्यूचर में बन रही है ना, वो भाषाएं भगवान ने नहीं बनाई हैं, वो हमारे पिताजी बना के गए हैं। किसी ने नहीं, सबका बाप एक ही है ऊपर, ठाकुर जी हैं। उन्होंने सब चीज़ें पहले ही बना रखी हैं, आगे जो होने वाला है वो सब लिखा जा चुका है। सब चीज़ें क्या होना है क्या नहीं होना सब लिखा जा चुका है। तो उर्दू भाषा में सरकार ने बोला। इसके बाद बताना शुरू किया कि अमुक तारीख को इतने रुपए दिए, अमुक तारीख को इतने रुपए, तारीख वार करीब 100 तारीख बता दी उन्होंने। सरकार ने 100 तारीखें बता दी, इस दिन इन्होंने रुपए चुकाए हैं। वकील उठा और बोला, हुजूर यह आदमी है कि लाइब्रेरी? यह आदमी है लाइब्रेरी? कभी आदमी को भी इतनी तारीख याद रह सकती है? बिहारी जी बोले, हुजूर मुझे ठीक ठीक याद है, जब यह रुपए देने जाता था तब मैं साथ रहता था। मुंशी बोले, क्या रुपए बही में दर्ज हुए हैं? बिहारी जी बोले, जी हाँ सब दर्ज हुए हैं, पर नाम नहीं है। रोकड़ बही में उन तारीखों में रकम जमा है, पर इसका नाम नहीं है, दूसरे झूठे नाम से जमा है। मुंसिफ, तुम बही पहचान सकते हो? बिहारी जी ने कहा, हाँ पहचान सकता हूँ। मुंसिफ ने उसी समय कोर्ट बर्खास्त किया और 2-4 सिपाहियों के साथ मकान पर गया। साथ साथ बिहारी जी गवाह के रूप में थे ही। किसी ने गवाह का शरीर नहीं देखा, सिर्फ कंबल लिपटे हुए नेत्र दिखाई दे रहे थे। मुंसिफ ने वही बही निकलवा कर मिलवाना शुरू किया। गवाह ने जो तारीखें बताई थी मैच कर गई सारी की सारी। पन्ने उलटने में देरी हो गई, पर वह भी ठीक मिली। पर इतने में ही लोगों ने देखा बिहारी गवाह का पता नहीं है, वो कहाँ चला गया, क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। मुंसिफ कोर्ट में आया, मुकदमे को डिसमिस कर दिया और स्वयं त्याग पत्र लिखकर साधु हो गया। यह घटना कहीं शायद छपी भी है। बाबा कहते हैं संभव है मुझे कुछ हेर फेर से सुनने को मिली हो, पर घटना सर्वथा सच्ची है तथा इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है भैया। यदि मनुष्य का भगवान पर सच्चा विश्वास हो जाए, यदि मनुष्य का भगवान पर सच्चा विश्वास हो जाए, ऐसी इससे भी अद्भुत घटना आपके जीवन में घट सकती है। इससे भी अद्भुत घटना, सांसारिक कार्यों में सहायता देना और अपना प्रेम देना भगवान के लिए तो दोनों ही समान हैं। असल में भगवान भक्त वांछा कल्प तरु हैं, उनसे हम जो चाहे वे करने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, चाह सच्ची और दृढ़ विश्वास युक्त होने से काम हो जाता है। एक साधु हुए चट गांव में, एक कृष्णानंद जी साधु थे। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा का भाव था। उन्होंने पूजा करने के लिए श्री कृष्ण की पत्थर की प्रतिमा मंगवाई। मंगाने पर उनको पसंद नहीं आई। बोले, तुम गड़बड़ करते हो, यह नहीं चल सकती। मैं तुमको 3 दिन का समय देता हूँ। जो मूर्ति मेरे हृदय में है वही मूर्ति मुझे चाहिए, नहीं तो 3 दिन बाद मैं तुम्हें गंगा जी में फेंक दूंगा। भगवान को तो विश्वास चाहिए, वे देखते हैं केवल सच्चा विश्वास। उनका विश्वास सच्चा था। 3 दिन में पत्थर की वही मूर्ति बदलकर इतनी सुंदर हो गई कि क्या पूछना। इस बार गोरखपुर में उस मूर्ति के फोटो का हमने दर्शन किया था। बाबा कहते हैं ऐसा जान पड़ता है मानो जीवित पुरुष का फोटो हो कोई। ऐसे ही आपके ध्यान की मूर्ति भी विश्वास से साक्षात बन सकती है, विश्वास से साक्षात बन सकती है। भगवान के विषय में एक विलक्षण बात है सज्जनों, वह यह है कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए जिस रूप में विश्वास कर ले कि भगवान हमारे लिए यह इसी रूप में कर देंगे, फिर निश्चय समझिए
बिना कुछ भी किए भगवान उसके लिए वही उसी प्रकार करके दे सकते हैं। यह नहीं कि भजन करो, स्मरण करो, केवल मन में ये धारणा कर लो कि बस भगवान हमारे लिए तो यह करके ही देंगे। भगवत प्रेम से लेकर तुच्छ संसार के विषयों तक के लिए यह नियम लागू है। सांसारिक वस्तुओं से लेकर भगवत प्रेम तक अगर हमने विश्वास कर लिया हमें ये चीज मिलेगी तो भगवान वो चीज हमें देंगे। सबके लिए लागू है ये नियम। ब्रज प्रेम का भी यही नियम है भैया। अमुक बात होने पर यह प्राप्त हो सकता है, पर यदि सचमुच उन पर कोई ढार दे, भगवान पर ही डाल दे, नाथ आपके ऊपर है, हमें तो यह हुए बिना ही आपको भगवत प्रेम देना पड़ेगा, तो ठीक मानिए उसके लिए नया नियम बनेगा, उसके लिए नया नियम बनेगा। ठीक उसकी मान्यता के अनुरूप नियम बनाकर भगवान उसे ब्रज प्रेम का दान कर देंगे। ऐसी विलक्षण बात भगवान करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, एक बड़ा सुंदर बाबा के प्रीतम काव्य में आता है कि सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम। एक तरफ तो बाबा कहते हैं नया सांचा बनेगा, एक तरफ बाबा कहते हैं हमें भगवान के प्रेम के ढलना पड़ेगा। अरे भगवान ऐसी व्यवस्था बिठा देते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता, नियम पुराना ही होता है, हमें लगता है हमारे लिए नया बना है, हमारे लिए नया बना है। हर साधक को यही लगता है कि मेरी इच्छा के अनुरूप भगवान तैयार हुए हैं आज मिलने के लिए मुझसे। पर भगवान बहुत तीव्र बुद्धि, भगवान तो क्या है, क्या बोलते हैं, प्रति उत्पन्न मति, ऐसी चीजें हेर फेर करते हैं आपको लगेगा ही नहीं। विलक्षण भाव से भगवान आपको मिल जाएंगे। तो भैया बाबा कहते हैं जब दिव्य वृंदावन लीला का प्रापंचिक जगत में प्रकाश होता है तो उसमें भी कई रहस्य की बातें होती हैं। गत बार जो नंद यशोदा हुए थे उनके विषय में भागवत जी में लिखा जाता है, वे दोनों तपस्या से नंद यशोदा बने थे। होता यह है कि जो नित्य लीला वाले नंद यशोदा हैं उन्हीं का इनमें आवेश हो जाता है, उन्हीं का इनमें आवेश हो जाता है। भागवत की यहाँ वाली जो लीला है वह भी सच्चिदानंदमयी ही है, पर किसी किसी अंश में उसमें प्राकृत संयोग भी रहता है। विलक्षण विलक्षण लीलाएं भगवान करते हैं। नित्य वस्तु क्या है? श्री राधा, श्री कृष्ण, गोपीजन और ये दिव्य वृंदावन, ये नित्य है, ये हमेशा रहता है। और जो साधक चाहे, पूज्य भैया बताते ना, जो साधक जिस समय चाहे उस समय उस लीला में प्रवेश कर सकता है, पर नियत होनी चाहिए। पूज्य महाराज जी ने कहा 3 चीजें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए साधक की, 3 चीजें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कण, क्षण और मन। कण मतलब फिजूल खर्च, मन मतलब खाली नहीं होना चाहिए, खाली रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, खाली किससे? अब ये नहीं संसार भर रहे हैं, अब ये नहीं कि संसार भर रहे हैं। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी आप पाप किसे कहते हैं? महाराज जी आपके अर्थ में पाप की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि भगवत चिंतन के अलावा या भगवत नाम के अलावा कुछ भी जिह्वा पर आना मैं पाप समझता हूं। ये प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा। निरंतर भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन के आवेश में रहते थे। ऐसा आवेश था कि भगवान नाम के बिना जी नहीं सकते थे, भक्तों के बिना रह नहीं सकते थे। एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो शिष्यों ने वैद्य जी को बुला दिया। तो वैद्य जी ने कहा कि भैया देखो, ये कीर्तन में अष्ट सात्विक भाव आते हैं इनके, तो इनका शरीर ना शिथिल पड़ता जा रहा है, अब कीर्तन बंद कर दो, आप लोग कीर्तन बंद कर दो, थोड़े दिन के लिए महाराज जी को दवाई बंटी दी जाए, उसके बाद ये थोड़ा सुधार होगा इनकी अवस्था में, उसके बाद कर लेना। तो 15 दिन हो गए महाराज, कोई कीर्तन नहीं हुआ, कोई
भक्तों का संग नहीं हुआ। महाराज जी अकेले कमरे में रहते थे और जब उनका स्वास्थ्य, उन्होंने बोला आजकल कोई भक्त मिलने नहीं आ रहा है, ना कोई कीर्तन की आवाज़ आ रही है, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा महाराज जी वैद्य जी ने मना किया है कि ना कोई भक्त मिलेगा ना कुछ कीर्तन होगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, जब कीर्तन नहीं हो तो हम जी करके क्या करेंगे। अपना आसन पर बैठे और महाराज समाधि लगा ली और प्राण चढ़ा लिए ऊपर। शिष्य आए, शिष्यों ने देखा नब्ज मिल नहीं रही थी और उन्होंने कहा महाराज जी चले गए, उतार दो शरीर को। शरीर को उतार लिया गया महाराज। एक शिष्य ने कहा महाराज जी की अंतिम इच्छा थी कि द्वारका में इनके शरीर को लिटाया जाए, अंत समय में कीर्तन करा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, द्वारका जी ले चलते हैं। शिष्यों ने लिए, द्वारका जी पहुंच गए। द्वारका जी के प्रांगण में लिटा दिया शरीर को महाराज जी के और लगे महाराज उच्च स्वर से, उन्हें श्री राम जय राम का कीर्तन बहुत प्रिय था। आपने देखा भी होगा, एक वीडियो अवेलेबल है फेसबुक पे, नृत्य करते हुए महाराज जी घूमते घूमते नृत्य कर रहे हैं। तो जैसे ही शुरू हुआ श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। श्री राम जय जय राम, 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 राम 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 राम। और महाराज जी उठकर खड़े हो गए। महाराज जी उठ गए। सब शिष्यों ने देखा भाई ये तो धोखा हो गया है? महाराज जी तो जीवित हैं। तो ऐसा नाम में उनका प्रेम था, अद्भुत प्रेम। महाराज जी कह रहे थे कि आज भी ऐसे संत हैं जो रातों रात भजन करते हैं। एक सज्जन को मैंने अभी सुना सोशल मीडिया, वो कह रहे थे कि अपने पूज्य महाराज जी के विषय में उन्होंने कुछ बात बोली, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के विषय में, कि रातों को उठ करके घूमते हैं ऐसा ऐसा। ये रात को कोई ये कौन सा, ये तो निशाचरों का समय होता है। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार कैसे बोल दिया। तो आज मैं मलुक पीर सरकार का सुन रहा था, उन्होंने कहा भजन का समय ही रात को होता है, भजन का समय ही रात को शुरू होता है। कह रहे आज भी ऐसे संत हैं जो रातों में भजन करते हैं। उन्हें सोने अपने पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, अच्छा वो जो संत जिन्होंने बोला ना वो भी ब्रिजवासी हैं। मेरा मन आया था, मैं कहा गया प्रसाद जी महाराज जी का बारे में शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। महाराज जी तो रात्रि को 12 बजे ही बैठते थे। या तो योगी जागता है या भोगी जागता है? या रोगी है?
बोला जाता है। अरे उन सब की बातों से छोड़ो, अपने को रात को भजन करना है, सीधी सी बात है ना। अच्छा उसके बाद दिन में नहीं सोना है। बचेरे हम रात को भजन करते हैं, दिन में सोते हैं पूरे पूरे दिन। भैया वो संत सोते नहीं हैं। आज भी अपने एक ऐसे संत हैं जिनकी रहनी बड़ी विलक्षण है। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा माइक पर बताने के लिए उनके शिष्य सुन लेंगे तो हमें कुछ कह भी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बता दूँ, इसलिए मैंने बता दी। आज महाराज जी ने कहा अपने बरसाने के पूज्य श्री विनोद बाबा सरकार आज भी रात्रि में वो 12 से 1 बजे सोते हैं, बस 12 से 1 के बीच में सोते हैं, और उसके बाद आसन लगा करके बैठ जाते हैं। और कब उठता है उनका आसन? शाम को उठता है। पूरा सुबह से लेके यूं शाम तक भजन करते हैं, उसके बाद एक समय प्रसाद लेते हैं, और फिर रात्रि में कीर्तन होता है। रोज हम लाइव सुनते हैं, सत्संग होता है 11:30 बजे तक, उसके बाद पंगत चलती है। और पाते क्या हैं? आज भी नीम के पत्तों का साग है, ऐसा ही पाते हैं। और एकादशी निर्जला, यहाँ तो साल की निर्जला बाली पड़ती है। रात को कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना मधुर कीर्तन चलता है। और उन्हें कभी सत्संग बोलते सुनिएगा, उनके नेत्र बहते रहते हैं, ऐसा लगता है, और शरीर कांपता रहता है और नेत्र बहते हैं उनके। उन्होंने जब अपना पूज्य अपने गुरुदेव के बारे में बताया था, पूज्य श्री 3 कौड़ी बाबा जी सरकार के बारे में जब उन्होंने बताया था, वो चरित्र सुनाया था, बार बार फबक फबक के रोते थे उनके बारे में बताते हुए, कैसे कैसे उन्होंने भजन किया, कैसे बरसाने में बाबा स्वयं कैसे आए, सारा उन्होंने बताया। तो आज भी ऐसे संत हैं जो इतनी तितिक्षा से भजन कर रहे हैं। और महाराज जी तो कह रहे थे, जिनका दर्शन हमने भी अष्टायाम लीला हुई थी, मेरे दादा के साथ गया था मैं, तो वहाँ पर एक वो थे, काका क्या नाम बोलते हैं ना, परमहंस जी, बहुत बूढ़े हैं, बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, और बाबा ऐसे बैठे हुए थे वहाँ पर, अष्टायाम लीला हो रही थी, और वहीं पर एक साइड में एक कमरा सा था, उसके बाहर बैठे हुए थे, बिल्कुल यूँ जैसे जगन्नाथ दास बाबा मुड़े रहते थे ना, वैसे मुड़े हुए थे। कह रहे ये हमारे परमहंस जी आज भी रात्रि में 1 बजे नहा धो के आसन पर बैठ जाते हैं भजन के लिए, आज भी। और उनकी वर्ष 100 के आसपास उम्र हो रखी है, आज भी 1 बजे नहा धो करके और बैठ जाते हैं भजन पर आसन लगा करके, और उस आसन से उठते नहीं है कई कई घंटे। तो महाराज जी कहने लगे कि अब हमसे प्रमाण मत मांगो, वरना और भी संतों का नाम आ जाएगा अभी जबान पर। तो महाराज जी कह रहे कि बहुत संतों ने भजन किया है। तो महाराज जी ने कहा कि कण, एक तो फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए, दूसरा मन खाली नहीं, मन सदा भरा रहे सत्संग से, क्योंकि महाराज जी ने बोला कि कथा सत्संग सुनने से ही मन ठीक रहेगा। और तीसरा बोला क्षण, कि अपने आप को इतना व्यस्त रखो नाम जप में कि आपके पास व्यर्थ चर्चा के लिए समय ना हो। नाम से मन से वाणी, और वाणी से क्रिया पवित्र हो ही जाएगी। बड़ा सुंदर सूत्र लिखवाया महाराज जी ने, मैंने लिख लिया। महाराज जी ने कहा सब लिख लेना ऐसे, मैंने कहा लिख लिया महाराज जी। नाम से मन, और मन से वाणी, और वाणी से क्रिया पवित्र हो ही जाएगी। करके तो देखो। मीरा जी के जैसी परिस्थिति हमारी है क्या? कोई राणा हमारे सिर पर तलवार लेके घूम रहा है क्या? कोई नहीं घूम रहा। प्रहलाद जी है कोई काका? तो भैया मीरा जी के जैसी परिस्थिति हमारी नहीं है कि हमें कोई रोक रहा हो भजन से। निरंतर हम भजन कर सकते हैं, बस मन होना चाहिए। कहते हैं बाबा कि आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट। आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट। सहजो दिन धंधे गया, रैन गवाई सुख लेट। रैन गवाई सुख लेट। तो संत सहजो बाई जी कहते हैं, जगत में जन्म तो ले लिया, परंतु क्या किया, तन को पाला या खा खा कर पेट भर लिया। दिन तो संसार के कार्यों में गवा दिया, और रात को सोकर गंवा दिया। महाराज जी कह रहे थे, पूज्य भैया आ गए,
श्री राम जय जय राम